हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की जाती है सी लैंग्वेज में। आप सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स अगर देख रहे हैं तो उसमें स्ट्रिंग चैप्टर को फॉलो कीजिए और उसकी थ्योरी देखने के बाद इन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को एक्सप्लोर करिए। आज जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें हम यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर कराएंगे और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ ना करें या करें। तो पहले हम देखेंगे बिना प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किए और उसके बाद हम समझेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करके कैसे लेंथ कैलकुलेट की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कैर एरे बनाते हैं जिसका नाम s रख लेते हैं, जिसमें 20 साइज रख लेते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम लेते हैं i। यूज़र को एक मैसेज देते हैं एंटर अ स्ट्रिंग, और गेट्स फंक्शन की मदद से हम वैल्यू एंटर कराते हैं। ये समझने वाली बात है और पहले भी हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। आप सी के ट्यूटोरियल वाले लेक्चर्स को देखिएगा, ये प्रोग्रामिंग वाले ट्यूटोरियल्स हैं। सी के लेक्चर वाले ट्यूटोरियल में देखिएगा कि एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी S0 का एड्रेस, राइट। तो चाहे तो आप एड्रेस ऑफ S0 लिख लें, चाहे तो S लिख लें। तो गेट्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है एरे का एड्रेस, उस एरे का एड्रेस जिसमें स्ट्रिंग को रखना है, और इससे हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग भी इनपुट करा सकते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग यूज़र ने एंटर करी होगी वो एस नाम के एरे में आ चुकी होगी। अब हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करानी है। तो देखिए, कोई भी नाम, जैसे किसी ने सौरभ एंटर किया तो किस तरीके से होगा। एरे के अंदर अगर ये नाम एंटर है सौरभ, तो इसमें टोटल मिला के 7 कैरेक्टर्स हैं। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और H पे ख़त्म कर रहे हैं, तो 0 से 6 तक यानी 7 लेटर्स हो गए, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है। ये नल कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ में इंक्लूड नहीं होगा, ये सिर्फ एंडिंग सिंबल है जो कि हमें एक्सक्लूड कर रहा है। तो नल कैरेक्टर से पहले कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं ये काउंट करना है। तो ये काउंट करने का तरीका क्या है, हम एक सिंपल सा लूप लगाते हैं जिसमें i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए एस आई की वैल्यू जब तक नल नहीं आ जाती तब तक लूप को चलाएं, आई को इंक्रीमेंट करते जाएं। अब आप खुद देखिए कि लूप एंड कब होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू क्या रहेगी, जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो S7 नल होगा। तो जब आई की वैल्यू 7 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो देखिए, मैंने इंटेंशनली यहाँ सेमीकोलन लगाया। लूप के बाद जनरली हम सेमीकोलन नहीं लगाते, पर यहाँ लगाया क्योंकि मैं फॉर की बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, कंडीशन चेक होगी, S0 क्या है, S नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही है। फिर आई प्लस प्लस पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई कोड ब्लॉक तो फॉर लूप का है नहीं। आई की वैल्यू 1 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। ऐसे करते हुए एक समय आई की वैल्यू हो जाएगी 7 और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप बाहर आ जाओगे। बाहर हम प्रिंट करा देते हैं लेंथ इज %d और आई की वैल्यू क्यों प्रिंट करा दें, क्योंकि जो नल कैरेक्टर का इंडेक्स होगा वही तो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ये 7 क्या बता रहा है कि इसके पहले 7 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, 0 से 6 तक, मतलब 7 आ चुके हैं ना। 7 मतलब ये 8वां है, तो इसके पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, 7। तो नल कैरेक्टर जहां रखा है उसका इंडेक्स बता दीजिए, वही स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। तो आई की वैल्यू ही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल तरीका हो गया प्रोग्राम बनाने का। एक बार रन करके देखते हैं। जैसे मैंने एंटर किया सौरभ, तो ये 7 बता रहा है, बिल्कुल सही है।
अब हम बाय यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन ये काम करना चाहते हैं। तो मैं कमेंट के जरिए बताता हूँ पहले तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है। उस प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम है strlen। strlen एक फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है। तो यदि आप इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको इंक्लूड करनी चाहिए हेडर फाइल string.h। इस फंक्शन का डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में है, इसलिए हमें इसका डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है। ये रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू, वो होती है लेंथ। जैसे ये लेंथ रिटर्न करेगा 7 अगर मैं इससे बोलूंगा कि सौरभ की लेंथ कैलकुलेट करो। इस के पैरेंथेसिस में यानी इसके आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं एड्रेस। तो किस टाइप का एड्रेस? कैर ब्लॉक का एड्रेस। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। बाकी इसकी नोटेशन को अपन पॉइंटर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्टार जो लगा हुआ है, एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है। पर कैर एस्ट्रिक का मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, बल्कि कैरेक्टर ब्लॉक का एड्रेस लेगा। तो यहां पर जिस फॉर लूप के जरिए हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे उसको हटा देते हैं, बल्कि इसकी जगह मैं आई में असाइन करवाता हूँ strlen फंक्शन जो रिटर्न करेगा, और strlen फंक्शन को पास कर देता हूँ s। s मतलब क्या हुआ? एरे का एड्रेस, एरे के पहले ब्लॉक का एड्रेस। यानी strlen फंक्शन में हमें एड्रेस ही तो पास करना था। तो strlen फंक्शन में हम पास करते हैं एड्रेस। आप एस भी लिख सकते हैं, और सीधे सीधे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो सीधे सीधे स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखना, ये डबल कोट्स में जो लिखते हैं उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखना भी उस स्ट्रिंग के पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और एरे का नाम लिखना भी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली आप strlen में एड्रेस पास कर रहे हो। strlen इस एड्रेस के जरिए पूरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है ये फाइंड आउट करेगा। ये काम हम भी करेंगे एड्रेस की मदद से जब हम पॉइंटर्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो लेंथ है वो आई में आ जाएगी और उसकी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने एंटर किया सौरभ, आंसर इज 7। तो आई होप ये दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।